दोस्तों नमस्कार, मैं आपका देवा आज फिर हाजिर हूं अपने YouTube चैनल देवा नॉलेज ब्लॉग्स पर एक और रोचक और अच्छी कहानी लेकर। एक निर्जन घने जंगल में एक तपस्वी साधु रहते थे। वो बहुत निडर थे, किसी से भी नहीं डरते थे। उनके पास आकर चाहे शेर दहाड़ ले, लेकिन उनका ध्यान भंग नहीं होता था। चाहे हाथियों का झुंड चिंगाड़ ले, पर वो टस से मस नहीं होते थे। या चाहे उनके ऊपर सांप रेंग कर निकल जाए, लेकिन क्या मजाल कि शरीर का एक रोंगटा भी खड़ा हो जाए, एक रोआ भी खड़ा हो जाए। ऐसे निडर तपस्वी साधु थे जो किसी से नहीं डरते थे और परमात्मा की प्राप्ति के लिए निरंतर ध्यान मग्न रहते थे। उनकी निडरता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक 25-30 साल का नवयुवक जो नया ही साधु बना था, उसने भी उन सब तपस्वी साधु की निडरता के किस्से सुन रखे थे। उस नवयुवक की उन तपस्वी साधु से मिलने की इच्छा हुई। एक दिन वो प्रातःकाल ही वो नवयुवक उस साधु से मिलने के लिए उस निर्जन जंगल की ओर निकल पड़ा, जिस जंगल में वो निडर तपस्वी साधु परमात्मा की प्राप्ति के लिए तपस्या करते रहते थे। दोपहर होते तक वो नवयुवक साधु उन तपस्वी साधु के पास पहुंच गया। वो अपनी कुटिया के नजदीक ही एक छोटी सी चट्टान पर तपस्या में लीन थे। तो नवयुवक साधु पास में ही नीचे बैठ गया और तपस्वी साधु का ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद वहां एक शेरों का झुंड आया और वो बहुत जोर जोर से दहाड़ने लगा और दहाड़कर चला गया, लेकिन तपस्वी साधु का ध्यान भंग नहीं हुआ। वहीं नवयुवक साधु का डर की वजह से बुरा हाल हो गया। वो थर-थर कांपने लगा और उसके पसीने छूट गए। कुछ देर बाद अचानक तपस्वी साधु ने आंखें खोली तो देखा कि चट्टान के पास एक अन्य साधु बैठा है जो पसीने पसीने हो रखा है और डर से थर-थर कांप रहा है। तपस्वी साधु ने उस नव आगंतुक साधु से आने का कारण पूछा तो उस नवयुवक साधु ने अपने सूखे हुए गले में थूक गटक कर उसे गीला किया और गीला करके बोला, महात्मन, मैं आपके पास परमात्मा को पाने की अभिलाषा लेकर आया था, लेकिन इतना डरावना जंगल देखकर, यहाँ के खूंखार जंगली जानवर देखकर मैंने आपके पास रहने और परमात्मा को पाने का विचार त्याग दिया है। क्या आपको इस निर्जन जंगल में डर नहीं लगता? इतने खूंखार जंगली जीव जंतुओं से आपको भय नहीं लगता? ये सुनकर उन तपस्वी साधु ने कहा, वत्स, मैं किसी से नहीं डरता। मुझे इस दुनिया की किसी भी चीज का भय नहीं, इसलिए इस निर्जन घने जंगल में मैं तप कर रहा हूं। उसके बाद उस नवयुवक साधु ने कहा, महात्मन, इतने नजदीक खड़े शेरों की दहाड़ सुनकर मेरा गला सूख गया है और मुझे वापस जाने के लिए अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। क्या आप मुझे थोड़ा पानी पिला देंगे? ये सुनकर वो तपस्वी साधु अपनी चट्टान से उठे और नजदीक ही जो उनकी झोपड़ी थी, जो कुटिया थी, उसमें वो पानी लेने के लिए चले गए। थोड़ी देर बाद वो तपस्वी साधु अपनी कुटिया से एक पात्र में जल लेकर आए और उस नवयुवक को पीने के लिए दे दिया। नवयुवक ने पानी पीकर अपनी प्यास को शांत किया। पानी देने के बाद जब वो तपस्वी साधु अपनी चट्टान पर चढ़े और अपना आसन लगाने के लिए जैसे ही वो चट्टान पर पैर रखने को हुए, तो उनका पैर वहीं की वहीं रुक गया और उनका पैर और वो दोनों थरथर कांपने लगे। उनके शरीर से पसीना निकलने लगा। चेहरे पर डर और भय साफ साफ झलकने लगा। उसके बाद वो क्रोधित स्वर में उस नवयुवक साधु से बोले, मूर्ख, तूने ये क्या किया? वो नवयुवक साधु हंसा और बोला, महात्मन, आपको तो किसी से डर नहीं लगता, आपको तो किसी का डर ही नहीं है, आपको तो किसी का भय ही नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूं आप काफी भयभीत हैं और डर से थर थर कांप भी रहे हैं।
मैं तो आपकी शरण में ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा को पाने के लिए आया था, लेकिन अब आपको देखकर मुझे लगता है कि मैं परमात्मा को पा पाऊँ या ना पा पाऊँ, और हो सकता है कि कभी पा भी जाऊँ, लेकिन आप कभी परमात्मा को नहीं पा सकते। ऐसा कहकर वो नवयुवक साधु वहां से चल दिया। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे उस चट्टान पर ऐसा क्या था जिसको देखकर इतने निडर और साहसी तपस्वी साधु भयभीत हो गए, जो निर्जन जंगल में किसी भी खूंखार से खूंखार और जहरीले जानवर से भी भयभीत नहीं होते थे। तो मैं आपको बता दूं, जब वो तपस्वी साधु उस नवयुवक साधु के लिए अपनी कुटिया में पानी लेने गए थे, जो कि उस चट्टान से कुछ ही दूरी पर थी, तब उस नवयुवक साधु ने उस चट्टान पर एक सफेद पत्थर से एक मंत्र लिख दिया, जिसको देखकर और उसके ऊपर पैर रखने से और बैठने से वो तपस्वी साधु थर-थर कांपने लगे और डरने लगे। उसी की वजह से वो पसीने पसीने हो गए थे। इस कहानी का एक ही सार है, इस कहानी से एक ही शिक्षा मिलती है, धर्म इस दुनिया में सबसे बड़ा डर है। यंत्र मंत्र तंत्र के डर से बड़ा इस दुनिया में कोई डर नहीं, और जो धर्म के नाम पर डरता है या दूसरों को डराता है, वो परमात्मा के निकट कभी नहीं हो सकता। हो सकता है मेरी इस कहानी से आप में से कई लोग सहमत ना हो, लेकिन ये सत्य है, हमें लाखों सालों से धर्म का डर दिखाया जा रहा है, फिर चाहे वो दुनिया का कोई भी धर्म क्यों ना हो। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में मित्रों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।